नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में प्रोवाइड कराई जाती है। आपको बताया जाता है कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसीजर क्या है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए बनाने पड़ेंगे, और आपको डॉक्यूमेंट बनाने में या कोई भी सर्टिफिकेशन लेने में भी हमारी तरफ से आपको पूरी मदद करी जाती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि रिसेंटली हमने 7 डेज का एक ऑनलाइन एडवांस लर्निंग प्रोग्राम आपके लिए चालू किया है, जिसके अंदर आप हमसे जुड़ के सीख सकते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की। इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, कैसे बायर ढूंढा जाए, कैसे एक लीड जनरेट करके उसको जो है कन्वर्ट किया जाए, आप अपने लोकली प्रोडक्ट को किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में ले जा सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं एक अच्छे प्रॉफिट के ऊपर। तो दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे, ये जो हमारा वीडियो है हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्री लर्निंग सीरीज का जो है 5th वीडियो है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपको चाहिए रहेंगे। सो दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशंस की, क्योंकि एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशंस में कुछ प्रॉब्लम है और आपने मटेरियल पोर्ट पे भेज दिया तो कहीं ना कहीं इशू जरूर आ जाएंगे और आपको काफ़ी सारा लॉस जो है उठाना पड़ सकता है। तो आप जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है और बायर को क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप क्या करेंगे, अपने बायर से पहले से ही पूछ के रखें। जब भी आप बायर से बात करते हैं और कोई भी आपको बेसिक डॉक्यूमेंट की नॉलेज रहती है, बट कुछ एडवांस लेवल डॉक्यूमेंट भी होते हैं जिनकी नॉलेज हमें नहीं रहती और वो बायर हमसे पूछता है उसके लिए, या बायर बोलता है कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा। तो हमेशा आप क्या करें, जब भी बायर से बात करें तो उससे खुद से पूछ लें कि भाई आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेंगे हमारी ओर से। तो आपको कई बार बायर खुद बता देता है कि जैसे कॉमन डॉक्यूमेंट होंगे कि मुझे सर्टिफिकेट ओरिजिन चाहिए, मुझे अगर आप वुडन बॉक्सेस में पैक कर रहे हैं तो फ्यूमिगेशन चाहिए, मुझे कोई ऐसा खाने का या कोई और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आप करें तो एफडीए वगैरह चाहिए। तो कुछ एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन भी होते हैं, टेस्ट रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट। तो ये सब चीज़ें जो है बायर कभी आपसे मांग लेता है। तो आप हमेशा क्या करें, पहले तो बायर से पूछ लें कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर है। और जो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो हमेशा सभी एक्सपोर्ट्स के लिए लगते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर भी कई सारे एडवांस लेवल डॉक्यूमेंट को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिससे आपको समझ में आए कि एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे और उनका खर्चा कितना आ जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट पे भी थोड़ी बहुत हम यहाँ बात करेंगे कि आपको एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए खर्चा कितना आ जाएगा, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट क्या क्या बनाने हैं और ये कहाँ कहाँ से बनेंगे। तो उन सब चीज़ों के बारे में जो है हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात करते हैं एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट की। तो दोस्तों, सबसे पहले एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में आता है आपका जीएसटी। अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं या इंपोर्ट करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब जीएसटी सर्टिफिकेट में आप कोई भी फर्म बना लें, चाहे प्रोप्राइटर हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे एलएलपी हो, या कोई भी आप अपने हिसाब से पार्टनरशिप फर्म भी डिजाइन कर सकते हैं। पर इनिशियल लेवल पे मैं लोगों को गाइड करता हूं कि आप जो है पार्टनरशिप फर्म बना के ही लो इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो आप पहले एक जीएसटी सर्टिफिकेशन आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक एलयूटी नंबर लेना पड़ेगा, तो ये भी सर्टिफिकेशन में आपका आ गया है। उसके बाद आपको बैंक से एक एडी कोड लेटर लेना पड़ता है। तो ये डॉक्यूमेंट भी हमें जो है पोर्ट के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काम आता है। और जब आप ये तीनों डॉक्यूमेंट आप ले लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशंस में एंटर करते हैं। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, आप आपका एडी कोड लेटर ले लेंगे, जीएसटी ले लेंगे, एलयूटी नंबर आप ले लेंगे, उसके बाद जो है आपको जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है ले लेना है। आपको डीजीएफटी के पोर्टल से जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलता है। उसकी फीस जो है 500 रुपये। अगर आप किसी से भी बनवाते हैं तो 1500 से 2000 रुपये आपसे चार्ज किया जाता है। तो आप हमसे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनवा सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कॉल कर सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट की हम बात करेंगे सब डॉक्यूमेंट जो है हम आपके लिए बना के दे सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमने कॉल करके अपने डॉक्यूमेंट भेज के जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आप हमें भेजें और हम सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके प्रिपेयर करवा देंगे। तो सबसे पहले जो है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए होता है, जो कि डीजीएफटी के पोर्टल से मिलता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है चाहे एक्सपोर्ट करें चाहे इंपोर्ट करें, सभी के लिए एक ही कोड रहता है। ऐसा नहीं कि आपको एक्सपोर्ट के लिए अलग कोड लेना है, इंपोर्ट के लिए अलग कोड लेना है, ऐसा नहीं होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपका एक ही कोड और रहेगा, जो आपको चाहे एक्सपोर्ट करें चाहे इंपोर्ट करें। इसी को एक्सपोर्ट लाइसेंस भी बोला जाता है और इंपोर्ट लाइसेंस भी लोग इसको बोलते हैं। तो सभी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप एक ही लाइसेंस से कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है एवरी ईयर अप्रैल मई जून में एक बार अपडेट
करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर आपको वापस उसका रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता, अप्रैल मई जून निकल गया है, हमने इधर से कंसाइनमेंट भेज दिया, पोर्ट पे जाके कंसाइनमेंट अटक गया कि भैया ये आपका जो आईसी है वो सस्पेंडेड है, फिर इसको रिन्यू कराओ। तो एक आध दिन में हो जाता है, ऐसा कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बट फिर उसको रिन्यू कराना पड़ता है और उसके बाद आपका कंसाइनमेंट होता है। जब हम आईसी बना लेते हैं तो आईसी बनाने के बाद नंबर आता है आरसीएमसी का, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अभी आरसीएमसी क्या होता है, कई सारी गवर्नमेंट ने जो है कई सारी ईपीसी बनाई है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, और कुछ कमोडिटी बोर्ड भी बनाए हैं। कमोडिटी बोर्ड और ईपीसी का काम होता है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का और एक्सपोर्टर को सपोर्ट प्रोवाइड कराने का उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड, चाहे वो ट्रेड फेयर से रिलेटेड हो गया या कोई बायर से रिलेटेड हो गया या कुछ डेटा या स्टैटिकल डेटा प्रोवाइड कराने से लेके हो गया, या कोई गवर्नमेंट की जो कोई भी अगर कोई अलग से गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है वो एक्सपोर्टर तक पहुँचाने का काम भी जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स या कमोडिटी बोर्ड करते हैं। सो कमोडिटी बोर्ड जो है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए एपीडा कमोडिटी बोर्ड बनाया गया है। आपका स्पाइसेस प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको स्पाइसेस बोर्ड का कमोडिटी बोर्ड बनाया गया है। ऐसे ही आप अगर कोयर प्रोडक्ट करते हैं तो कोयर बोर्ड बनाया गया है, कॉफ़ी बोर्ड है, टी बोर्ड है। तो आप अगर इन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट करते हैं एग्रो वगैरह के, तो आपको उनसे संबंधित जो कमोडिटी बोर्ड रहेगा उससे आपको आरसीएमसी मतलब रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपको उनसे लेना रहता है। उसके बाद जैसे ईपीसी होता है, अगर आपका प्रोडक्ट कोई भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स में कवर होता है, जैसे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है तो उसके लिए भी ईपीसी है, जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट है तो जीजेपीसी का उसके लिए भी एक ईपीसी है, तो आपको उसका आरसीएमसी लेना पड़ेगा। तो ऐसे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको ईपीसी से अपना रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसी उसमें आ रहा है कि भाई ऐसी कैटेगरी का प्रोडक्ट है जो किसी भी ईपीसी में कवर नहीं होता है, मतलब किसी भी ईपीसी के अंदर आपका प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, तो आपको फिर FIO का, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट ले लेना है। या आप मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, सपोज करो कई लोग बोलते हैं सर मैं तो एग्रो भी कर रहा हूँ, मैं स्पाइसेस भी कर रहा हूँ, मैं साथ में इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भी कर रहा हूँ, या मैं जेम्स एंड ज्वेलरी भी कर रहा हूँ, तो क्या मुझे फिर सभी के अलग अलग आरसीएमसी लेने पड़ेंगे? तो ऐसा नहीं है, आपको फिर FIO का मल्टीपल कैटेगरी में आप रजिस्टर्ड करेंगे FIO के अंदर, और वहाँ का जो है आपको आरसीएमसी ले लेना है। तो सब कुछ आरसीएमसी सब कुछ ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं, सब कुछ ऑनलाइन जनरेट होते हैं। जब आरसीएमसी हम ले लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको जो नेक्स्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट आता है, जब आप शिपिंग करते हैं या आप जब ऑर्डर लेते हैं बायर से, उस टाइम पे आपको आता है एक परफॉर्मा इनवॉइस काम। तो परफॉर्मा इनवॉइस जो है आपको बनाना पड़ता है। परफॉर्मा इनवॉइस का फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर हमें दें या हमसे कॉन्टेक्ट करें, और हम आपको जो है परफॉर्मा इनवॉइस का फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जब भी आप बायर से ऑर्डर आता है तो पहले हम उसके लिए एक डमी इनवॉइस या सेल्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह डिज़ाइन करते हैं। तो परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर एक्सपोर्टर नेम, इंपोर्टर नेम, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ उसके अंदर रहता है। तो परफॉर्मा इनवॉइस आपको बनाना रहता है। उसके बाद जो है जब आप डिस्पैच करते हैं मटेरियल को, उस टाइम पे आपको कुछ कमर्शियल इनवॉइस बनानी रहती है। तो कमर्शियल इनवॉइस जो है एक्चुअल इनवॉइस होती है जब मटेरियल डिस्पैच हो जाता है। तो जो भी आपका मटेरियल जा रहा है एट द एंड, जब आप फाइनली लोड करते हैं आपके कंटेनर्स को या आपके मटेरियल को, तो उस टाइम पे जो एक्चुअल वेट वगैरह या एक्चुअल कमोडिटीज़ या एक्चुअल प्रोडक्ट जो जा रहा है उससे रिलेटेड जो है फिर आपका कमर्शियल इनवॉइस या एक्चुअल इनवॉइस बनता है। उसी टाइम पे आपको जो है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट बनाना रहता है, इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी रहती है, तो वो भी आपका एक डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद जो है आपको एक ई-वे बिल जनरेट करना रहता है, वो भी आपका एक डॉक्यूमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले कर लेनी होती है, ठीक है। तो अब जब भी आप ये डिस्पैचिंग करें तो आपने जैसे कमर्शियल इनवॉइस बनाया, एलयूटी बना लिया, इंश्योरेंस करा लिया, उसके बाद जो हमारा मटेरियल जो है पोर्ट पे पहुंचता है, वहाँ पे हमारा कस्टम में शिपिंग बिल फाइल होता है। तो शिपिंग बिल जो है एक तरीके का कस्टम का डॉक्यूमेंट है। शिपिंग बिल इज़ अ कस्टम डॉक्यूमेंट जो कि आपको ये परमिशन प्रोवाइड कराता है कि अब आपका मटेरियल CFS के अंदर आ सकता है, और कस्टम फिर उसका एग्जामिन करेगा और उसके बाद जो है आप उस मटेरियल को लोड करा सकते हैं। तो जो शिपिंग बिल का नंबर होता है वो आपके बिल ऑफ लेडिंग और शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी मेंशन किया जाता है। तो जब आप इसका शिपिंग का डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाता है, उसके बाद पोर्ट के ऊपर अगर आपका वुडन बॉक्सेस में पैकेजिंग है तो आपका फ्यूमिगेशन होता है। अगर आपका इंडियन ओरिजिन के गुड्स हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाने पड़ते हैं। और जो है आपको कोई अगर आपका फूड प्रोडक्ट है या एग्रो प्रोडक्ट है तो उसके लिए पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी आपका होता है। तो प्रोडक्ट की सैम्पलिंग भी जो है
पोर्ट पे ही होती है, आपका CHA वो आपको करवा के देता है। तो जब आपका पाइथो सैनिटरी बन जाएगा या और भी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कोई लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट अगर आपसे बायर ने डिमांड करी तो आप पहले से बना के रखें। और जब आपके डॉक्यूमेंट बन जाएंगे तो कस्टम क्लियरेंस हो जाता है। उसके बाद जो है आपका शिपिंग का डॉक्यूमेंट बनता है। शिपिंग का डॉक्यूमेंट है जब आपका मटेरियल लोड हो जाता है वेसल के ऊपर तो आपका एक बिल ऑफ लेडिंग बनता है। बिल ऑफ लेडिंग के कुछ टाइप्स होते हैं जिसका हम सेपरेट से अलग वीडियो करेंगे। तो आप हमारे जो है इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली देखते चलें तो आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की सारे प्रोसीजर की जो है नॉलेज हो जाएगी। तो उसके लिए जो है बिल ऑफ लेडिंग आप लें। बिल ऑफ लेडिंग से जो है आपको बिल ऑफ लेडिंग के बिहाफ पे ही जो आपका बायर जो है अपना मटेरियल छुड़ा सकता है। तो शिपिंग का एक डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ लेडिंग, जो एक तरीके से कस्टडी डॉक्यूमेंट होता है कि आपका मटेरियल जो है शिपिंग की कस्टडी में है। और साथ में जो है आप अगर ये शिपिंग आप जो ये बिल ऑफ लेडिंग है वो जिसको भी देंगे उसी को ही इस मटेरियल की कस्टडी मिल जाएगी। सो आप अगर ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग जो है अपने बायर को कुरियर करते हैं तो आपका जो है बायर उन बिल ऑफ लेडिंग के बिहाफ पे और अदर डॉक्यूमेंट लाइक इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट एंड ऑल, सो उनके बिहाफ पे जो आपका मटेरियल छुड़ाता है। तो ये बिल ऑफ लेडिंग भी जो है आपको अपने बायर को प्रोवाइड या कुरियर करानी रहती है। और बाकी और भी चीज़ें होती हैं बिल ऑफ लेडिंग में, लाइक सरेंडर होता है, सीवे एक्सप्रेस रिलीज होता है। तो वो डिपेंड करता है कुछ कंडीशन और सिचुएशन के ऊपर। कई सारे वीडियोस के अंदर हम उस बारे में बात करेंगे। तो अगर इनिशियली एक एंट्री लेवल पे अगर बात करें डॉक्यूमेंटेशन की तो जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको इनिशियली बनाने पड़ते हैं और वो डॉक्यूमेंट आपके एक्सपोर्ट के टाइम पे काम आते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो में और काफ़ी सारी चीज़ें आपने इससे सीखी होगी। आशा करता हूं कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख के जल्दी से जल्दी अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करेंगे। आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो किसी भी तरीके की आपको कोई नॉलेज चाहिए तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक सपोर्ट ग्रुप रहता है जिसमें हम आपको एड करते हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट हमारा उसमें आपको रहता है। तो आपको सारी जानकारी जो है हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से प्लस हमारे सपोर्ट ग्रुप के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाती है। आप हमारे लिंक्डइन चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे भी आपको लेटेस्ट और अपडेटेड नॉलेज जो है वहाँ पे ट्रेड फेयर वगैरह की सारी नॉलेज जो है आपको वहाँ मिलती रहती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच।